नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के जुलाई के माह के मासिक राशिफल के बारे में, उनके प्रेम जीवन के बारे में। यानी कि कन्या राशि वालों के लिए जुलाई का महीना उनकी लव लाइफ में क्या लेकर के आ रहा है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कन्या राशि का जुलाई के महीने का लव राशिफल। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेंगे ग्रहों की स्थितियों के बारे में। और बुध ग्रह जो है ये बैठे हैं आपके 11वें भाव में और कर्क राशि में। यहाँ पर गुरु भी बैठे हुए हैं। तो देखिए, आपके लिए ये जो महीना होगा ना, ये आपके लिए आपको लगेगा कि कई रिश्ते जो बाहर से सामान्य दिखाई दे रहे हैं, वहां पर भीतर ही भीतर आपके अंदर किसी न किसी बात को लेकर के एक बेचैनी सी चलती हुई नजर आ रही है। इस समय में बहुत सारे कन्या राशि वाले लोग ये पहली बार ये समझेंगे कि प्रेम मतलब केवल साथ रहना ही नहीं है अपने पार्टनर के, बल्कि उसको भावनात्मक रूप से समझना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं ये वाली बात भी उनको समझ में आने वाली है कि केवल साथ में रहना ही प्रेम नहीं होता है, अपने पार्टनर को समझना, भावनात्मक रूप से उसकी फीलिंग्स को समझना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब 7वें भाव में यहाँ पर, जो कि जीवन साथी का भाव होता है, यहाँ पर शनि बैठेंगे। तो शनि क्या करते हैं? न्याय करते हैं, परीक्षा लेते हैं। न्याय किस तरह से करते हैं? पहले आपकी परीक्षा लेते हैं और फिर ये उसके बाद अपना डिसीजन सुनाते हैं, न्याय देते हैं। तो शनि यहाँ पर बैठ करके आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। प्रेम यहाँ जल्दी से टूटता हुआ तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन धीरे धीरे भीतर से आपको एक भारीपन सा महसूस होने पर लगेगा अपनी लव लाइफ में। 12वें भाव में शुक्र यहाँ पर आपके लिए आएंगे। शुक्र सिंह राशि में 12वें भाव में जब यहाँ पर होंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके भीतर एक छुपी हुई आपकी फीलिंग्स जो है उनको, या फिर कहीं किसी की तरफ आपका एक हिडन जो आकर्षण है जो बढ़ रहा है, ये उसके लिए ये शुक्र कारक बनेंगे और ये आपके लिए बढ़ सकता है। ये जो महीना होगा आपको आपके दिल की सच्चाई दिखाएगा, चाहे फिर वो आपको सुख दे या दर्द। गुरु का 11वें भाव में बैठना यानी कि ये इच्छा पूर्ति का भाव होता है, एक नेटवर्किंग का भाव होता है। तो यहाँ पर ये आपको भावनात्मक सहारा देने की कोशिश तो अवश्य ही करेंगे ये गुरु। कुछ पुराने आपके दोस्त वो अब आपके साथ फिर से जुड़े, वो समय होगा। आपका जो फ्रेंड सर्कल है, एक जो क्लोज फ्रेंड सर्कल होता है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, ये वो समय होगा। शुरू में जब सूर्य जो है ये भी यहाँ पर आपके 10वें भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर वो स्थिति होगी कि अहंकार और कामकाज से जुड़ी हुई आपका जो आप अपने वर्क प्लेस को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देने लगेंगे। और इस वजह से आपके अंदर अब सूर्य शुरुआत में जबकि 10वें भाव में रहेंगे, तो ये अहंकार और कामकाज से जुड़ी आपकी प्राथमिकताएं इनको बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। और इसके बाद जब ये 16 तारीख से आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे, तब यहाँ पर आपका समाज में मेल जोल जो है ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके प्रेम जीवन में यहाँ पर ये सूर्य जो है हलचल लेकर के अवश्य ही आएंगे। बुध जो है वक्री अवस्था में है और 7 जुलाई से ये बातचीत में थोड़ा उलझने पैदा कर सकते हैं। खास करके कार्यस्थल पर यहाँ पर उलझने आएंगी, या वहाँ पर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उलझने आएंगी। और कहीं ना कहीं एक मित्र मंडली पर इसका असर बहुत ज़्यादा आता हुआ नजर आ रहा है। आपकी बात का गलत अर्थ निकाल लिया जाए और अर्थ का अनर्थ हो जाए, ये वो समय आपके लिए यह बुध लेकर के आ रहे हैं। राहु का 6ठे भाव में होना मतलब पुराने अनसुलझे हुए विवाद
फिर से आपके सामने आएंगे और अब आपको उनके लिए उनको सुलझाना पड़ेगा और सुलझाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। नवम भाव में मंगल यहाँ पर आपके लिए होंगे, तो ये आपके लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही सलाह लेकर के आ रहे हैं कि जो भी डिसीजन लें वो जल्दबाजी में ना लें। मंगल यहाँ पर जल्दबाजी कराएंगे, लेकिन जल्दबाजी ना लें। दूर के स्थान के जो भी रिश्ते हैं, अगर आपका कोई ऐसा रिश्ता है जो दूर स्थान से है, तो वहाँ पर एक तरह की भावनात्मक उलझन बढ़ने वाली है। हो सकता है कि आपको यात्राएं भी करनी पड़ जाएं उस रिश्ते को लेकर के। अब देखते हैं पंचमेश की स्थिति। तो पंचमेश आपके लिए कौन है? शनि ग्रह हैं, और शनि ग्रह यहाँ पर आपके लिए 7वें भाव में बैठे ही हैं, जो कि आपके लिए चीज़ों को धीरे धीरे करके क्लैरिटी लेकर के आने वाले हैं। अब बात करते हैं सिंगल लोगों के बारे में, या आप अगर अविवाहित हैं तो आपके लिए क्या स्थिति रहने वाली है। तो देखिए, अगर आप लंबे समय से यहाँ पर अकेले हैं तो यहाँ पर आपके जीवन में अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो पहले से आपका परिचित हो या आपका मित्र हो। गुरु का 11वें भाव में होने का मतलब ये है कि एक वाइड सर्कल, जो आपका नेटवर्किंग है, जितने लोगों को आप जानते हैं, वहाँ से किसी के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव आपका हो सकता है। यहाँ पर ये स्थिति भी रहेगी कि कहीं ना कहीं 12वें भाव में शुक्र के आने का मतलब ये है कि ये इस आकर्षण को थोड़ा आप गुप्त ही रखेंगे, अभी आप इसको शायद उनको ना बता पाएं। ये आपका निजी स्वभाव भी हो सकता है। आप कुछ इसी तरह के हैं, इंट्रोवर्ट हैं, अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। ये स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए हो सकती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शुरुआत में आपको रिश्ते में थोड़ी सी उलझन दिखाई देगी, लेकिन बाद में सामने वाला आपको लेकर के सीरियस हो सकता है। बस थोड़ा सा समय देना होगा और अपने थॉट्स को कंट्रोल रखना होगा। अगर आपका ब्रेकअप की स्थिति चल रही है तो देखिए, यहाँ पर आपके लिए ये जो महीना है ये थोड़ा आपके लिए फीलिंग्स में थोड़ा सुधार लेकर के आने वाला है, भावनात्मक सुधार आपके लिए आने वाला है, और आपको अपने रिश्तों की एक दर्द भरी सच्चाई भी सामने आ रही है। अगर आप पहले से ही किसी के साथ कमिटेड हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा कि आपके रिश्ते में किसी तरह का कुछ ऐसा है, उलझन चल रहा है, तो यहाँ पर ब्रेकअप होने के चांसेस भी आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। 7वें भाव का जो शनि है ना, ये बार बार आपको पुरानी बातें सोचने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन आपके अंदर आ रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो हीलिंग प्रोसेस में अभी आप चल रहे हैं। इस माह में आपके साथ में कोई नया व्यक्ति जुड़े, इस तरह के चांसेस तो बन रहे हैं, लेकिन अभी तक स्थिति आपको क्लियर नहीं है। मन में कहीं ना कहीं आपके एक भय, एक डर लगा हुआ है, और अभी आप अपना जो अगला पार्टनर है उसको बहुत सोच समझ करके चुनना चाहते हैं। ये आपने अपना माइंडसेट बना रखा है, क्योंकि अब आप फिर से अपमान या धोखा नहीं झेलना चाहते हैं। तो इस तरह का कुछ आपकी सोच भी होने वाली है, और इसीलिए अभी आप थोड़ा इस रिश्ते में, कोई जो नया रिश्ता आपके साथ जुड़ने वाला है, उसमें एक टाइम लेना चाहते हैं। हीलिंग प्रोसेस में है, मन से थोड़ा सा मजबूती की ज़रूरत है बस अभी आपको। अगर बात कर लीजिए उनकी जो कमिटेड हैं, तो देखिए, आप अगर किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए ये महीना एक आपकी मैच्योरिटी की परीक्षा लेगा। शनि का 7वें भाव में आना, ये मतलब आपको गंभीर बना रहा है अपने रिश्तों को लेकर के। अब आपको ये चीज़ समझनी होगी कि केवल प्रेम भरे शब्द काफ़ी नहीं हैं अपने पार्टनर के लिए। जब तक आप उसकी फीलिंग्स को ना समझें, उनको एक भावनात्मक स्थिरता ना दें, और उनके साथ एक वफादारी अगर ना निभाएं, तो आपका ये रिश्ता जो है दुख भरे राह पर चलने वाला रिश्ता हो जाएगा। शुक्र का 12वें भाव में होना मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में आकर्षण भी है। पहले से छुपे हुए कुछ भावनात्मक जुड़ाव यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके साथ साथ आप अपने पार्टनर के साथ पहले से ज़्यादा नज़दीक, पहले से ज़्यादा क्लोज भी फील करेंगे। बुध का वक्री होने का मतलब यही है कि बस अब बातचीत में थोड़ा दूरियाँ, थोड़ा गैप आ सकता है। इसको आप देखिएगा। बातचीत यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ नहीं रुकनी चाहिए, नहीं तो छोटी मोटी गलतफहमियाँ आप लोगों के बीच में आ सकती हैं। मंगल का 9वें भाव में आना मतलब अपनी वाणी को तीक्ष्ण मत बनाइएगा, नहीं तो ये भी ठीक नहीं होगा। अननेसेसरी दिमाग के घोड़े बिल्कुल मत दौड़ाइए।
पहले सच जान लीजिए और तब रिएक्ट कीजिए। आपका रिश्ता बहुत मधुर और प्रेममय रहेगा इस माह में। देखिए, अगर आप अभी विवाहित हैं तो आपके लिए महीना थोड़ा सेंसिटिव रहने वाला है। सप्तम भाव में शनि है तो रिश्तों की परख तो यहाँ पर चल ही रही है पिछले लगभग 1 साल से। जिन दंपतियों के बीच में बहुत सारे अनसुलझे मुद्दे हैं, वहां पर आपको बहुत ज़्यादा भारीपन लगने वाला है, रिश्ता आपको बोझ लगने वाला है। आपके मन में सिर्फ यही ख्याल आने वाला है कि मैं अब इस रिश्ते को लेकर के एक जिम्मेदारियां निभाने वाला व्यक्ति ही बन चुका हूँ। ये स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। गुरु का 11वें भाव में आना मतलब ये रिश्ते को टूटने तो नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं गुरु इस रिश्ते को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और शुक्र का 12वें भाव में आना मतलब आपसी जुड़ाव भी बढ़ा रहा है और उसके साथ साथ आप पुरानी बातों को याद करके खुश भी हो रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। तो थोड़ा मिक्स्ड रहने वाला है। कहीं ना कहीं रिश्ते में एक भारीपन भी है, जिम्मेदारियों का एहसास भी हो रहा है आपको, आपके ऊपर आप एक मैच्योरिटी महसूस कर रहे हैं। आपका जीवन साथी यहाँ पर आपके लिए इस समय एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है आपको संभालने में और इस रिश्ते को चलाने में। ये एक बहुत अच्छी बात है। बस इतना सा ही काम कीजिएगा कि क्योंकि राहु 6ठे भाव में है तो ये कभी कभी वो स्थिति बना देता है कि आप एक दूसरे पर दोष आरोपण करना लगते हैं। तो इस बात से आप बचिएगा। एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना है। जिसकी गलती हुई है उसको समझ लेना है। तो ये रिश्ता ना टूटेगा ना बिखरेगा बल्कि और मजबूत होगा इस समय में। अब जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है उनकी बात कर लेते हैं, या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं चलने वाला, इसको भी देख लेते हैं। शुक्र का 12वें भाव में आना ये कहीं ना कहीं एक गोपनीय आकर्षण तो दिखा ही रहा है। किसी की तरफ आपका एक आकर्षण तो यहाँ पर बनता हुआ अवश्य ही नजर आ रहा है। वो आकर्षण आपका आपके वर्क प्लेस पर हो सकता है या फिर आपका एक जो वाइड सर्कल है, एक होता है ना, एक क्लोज सर्कल होता है और एक वाइड सर्कल होता है। वाइड जहाँ पर आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो ये वहाँ से भी किसी के साथ आपका एक आकर्षण हो सकता है। मतलब एक तरफा आकर्षण, एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं पर एक तरफा आकर्षण बढ़ने के चांसेस तो यहाँ पर अवश्य ही नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपका पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तो देखिए, अगर आपका पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तो ये जो समय होगा ये आपके लिए कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में एक असंतोष लेकर के आने वाला समय यहाँ पर हो सकता है। अपने उस पार्टनर के साथ आप किसी यात्रा पर जाएं और यात्रा में आप लोगों का किसी बात को लेकर के, किसी पुरानी बात को लेकर के एक विवाद हो जाए, एक दुखद यात्रा आपको लिए वो हो, ये वो समय आपके लिए होगा। बहुत बार ऐसा होगा कि भावनात्मक सहारा बाद में अपराध बोध की स्थिति आपके लिए बना सकता है। मतलब आप तो उसको अपने भावनात्मक सहारे के लिए उसके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर अब एक अपराध बोध वाली स्थिति, एक विश्वास से संबंधित समस्याएं ये यहाँ पर आपके रिश्ते में और आपके मन में पैदा होती हुई यहाँ पर आपको नजर आएंगी। उपाय की बात करते हैं तो देखिए कन्या राशि वालों, सबसे पहले तो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी को 8 आप चमेली के फूल अगर आप अर्पित करते हैं तो ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। गणेश जी की पूजा करना, ओम गंग गणपतये मंत्र का जाप करना, ये भी बहुत श्रेष्ठ होगा। ये आपके साथ साथ आपकी वाणी को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा, आकर्षित करे। आप अपनी वाणी से, आपकी आवाज़ से भी लोग आकर्षित हों आपकी तरफ, ये वो समय होगा और वाणी को शुद्ध भी बनाएगा। इसके साथ साथ अगर आप शनिवार को किसी भी ज़रूरतमंद को भोजन करा देते हैं तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। तो दर्शकों, यह था कन्या राशि के लिए जुलाई के महीने का लव राशिफल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह की प्रेम की समस्या से, रिलेशनशिप की समस्या से जूझ रहे हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर आज ही कॉल करें, कांटेक्ट करें हमसे, या फिर मैसेज करें, नहीं तो हमें डीएम करें और हम आपकी उस समस्या का सरल, सटीक और सीधा सा समाधान आपको अवश्य ही देंगे। धन्यवाद।